हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 नैना एंड बेबी प्लांट। तो लेसन का नाम हमारा क्या रहेगा आज? नैना एंड बेबी हर बेबी प्लांट। नैना एंड हर बेबी प्लांट। नैना और उसका जो छोटा पौधा, इसके बारे में आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो ये है फर्स्ट, जो इसकी कुछ झलक देख लेते हैं हम। ए सैपलिंग इज ए बेबी प्लांट। तो सैपलिंग को क्या कहते हैं? बेबी प्लांट कहते हैं। हैव यू एवर प्लांटेड ए सैपलिंग इन द शॉल? सैपलिंग था छोटा पौधा। क्या आपने कभी छोटे पौधे को जो है मिट्टी में बोया है? लेट्स रीड द स्टोरी। आओ इस स्टोरी को रीड करें। एंड नो द एक्साइटमेंट ऑफ ए स्मॉल गर्ल। और एक स्मॉल गर्ल के एक्साइटमेंट को जाने। एक्साइटमेंट होती है उत्तेजना। हु गेट्स ए सैपलिंग फ्रॉम ए ग्रैंड पेरेंट्स। जो कि उसके दादाजी से एक छोटा सा सैपलिंग, छोटा सा पौधा वो लड़की अपने दादाजी से प्राप्त करती है। इसके ऊपर जो उसकी एक्साइटमेंट है, उसके ऊपर ये लेसन आधारित है। हम इसके बारे में जानें। नैना इज वेरी एक्साइटेड। नैना बहुत खुश हुई। हर समर हॉलीडे हैव स्टार्टेड। उसकी जो समर हॉलीडे थी, यानी गर्मियों की छुट्टियां थी, वो शुरू हो चुकी थी। एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग टू स्पेंड सम टाइम विद हर। तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी जी थे, वो कुछ समय उसके साथ बिताने के लिए आ रहे थे। हेलो ग्रैंडपा, हेलो ग्रैंडपा, हेलो ग्रैंडमा, स्क्रीम नैना एग्जैक्टली। नैना चिल्लाई। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। मैं आपका बहुत इंतजार कर रही थी। सिंस मॉर्निंग, इस सुबह से ही। हेलो रिप्लाइड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने उत्तर दिया। लुक व्हाट वी हैव गॉट यू फॉर यू। देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। सेड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने कहा, पॉइंटिंग टुवर्ड द बास्केट इन हर हैंड। अपने हाथ में रखी हुई टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। व्हाट इज इट? क्या इसमें क्या है? आजकल नैना नैना ने कहा, जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, खुशी से चिल्लाते हुए। नैना ने क्या कहा? नैना वी हैव गॉट ए सैपलिंग फॉर यू। हम आपके लिए एक छोटा सा पौधा लेके आए हैं। सैड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने कहा, डू यू नो? क्या आप जानते हो? व्हाट इज सैपलिंग? कि एक सैपलिंग क्या होता है? आई डू, मैं जानती हूँ। रिप्लाइड नैना। नैना ने कहा, ए सैपलिंग, जो एक सैपलिंग होती है, छोटा पौधा होता है, क्या है? बेबी प्लांट। वो क्या होती है? एक बेबी प्लांट होती है। यू आर राइट, आप ठीक हो। सेड द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा। लेट्स, आगे है, लेट्स गो, आओ एंड प्लांट इट। प्लांट होता है पौधा लगाना। अब इसको लगाएं। आई कैन नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकती। ग्रैंडपा डग। डग होता है खोदना। ए हॉल, एक बड़ा सा बिल खोदा। इन ए लार्ज पॉट, एक बड़े से पॉट के अंदर। फुल ऑफ सॉइल, जो मिट्टी से भरा हुआ था। देन तब ही आस्क्ड नैना, उसने नैना से कहा, टू प्लेस द सैपलिंग। जो आपके हाथ में जो सैपलिंग है, छोटा पौधा है, इसको इसमें रख दो केयरफुली, बड़ी ध्यानपूर्वक। इन द होल, बिल में। ही देन केयरफुली प्रेस्ड द लो सॉइल। उसने जो इसके आर बार जो मिट्टी थी, उसको क्या क्या थोड़ा दबाया। अराउंड इट्स रूट, इसकी जो रूट्स को। कीप अपराइट, इसको, ताकि ये क्या रहे, ऊपर सीधा खड़ा रहे, इसलिए तो इसकी साइड से थोड़ा थोड़ा इसको दबाया। देन तब नैना वाटर्ड इट, तब नैना ने इसको क्या दिया? पानी दिया। नैना, यू आर इट्स पेरेंट नाउ। अब आप इसके क्या हो? पेरेंट्स हो। यू विल हैव टू वाटर, आपको इसको पानी देना पड़ेगा। द बेबी प्लांट इज एवरीडे, जो बेबी प्लांट को प्रतिदिन पानी देना पड़ेगा। इट विल देन ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तब ये क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। एडिड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने इसमें भी सहमति जताई। डोंट वरी, चिंता मत करो ग्रैंडमा। आई विल मेक श्योर, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आई विल टेक गुड केयर ऑफ द प्लांट, मैं इस प्लांट की अच्छी देखभाल करूंगा। एडिड रिस्पॉन्सिबल नैना। नैना ने इसमें हाँ भरते हुए कहा। बट परंतु व्हेन विल द फ्लावर्स कम आउट दिस प्लांट, इस जो है प्लांट से फ्लावर कब आएंगे? फ्लावर्स, फ्लावर्स विद ए स्वीट स्मेल विल, जो फ्लावर जो हमें अच्छी स्मेल देंगे, विल ब्लूम सून, वो जल्दी ही खिल जाएंगे। बट दे वुड नॉट कम आउट, वो नहीं आएंगे यदि इफ यू आर केयरलेस टुवर्ड द प्लांट्स, यदि आप इस पौधे के प्रति लापरवाह होगे तो इस पे कोई फल फूल नहीं आएंगे। सेट ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने कहा, आई विल केयरफुल, मैं क्या होंगी? केयरफुल रहूंगी। आई कैन नॉट वेट टू सी ब्राइट येलो फ्लावर्स, मैं जो ब्राइट येलो फ्लावर उसका इंतजार नहीं कर सकती। सेड नैना विद स्माइल। स्मेल, नैना ने मुस्कुराते हुए
कहा। अब इसके जो टिक द करेक्ट है वो हम देख लेते हैं कि नैना डैश हॉलीडे हैव स्टार्टेड। नैना किसकी कौन सी हॉलीडे स्टार्ट होती? समर। ग्रैंडमा डग द who large in a large pot. Nana will have to water the plants every day. If Nana waters the plant daily, यदि वो नैना है वो वाटर डेली देगी प्लांट को, तो क्या होगा? इट विल बी ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा बिग और यहाँ पे आएगा बेटा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद इसके ट्रू फॉल्स देखते हैं। नैनाज पेरेंट्स आर कमिंग टू स्पेंड विद हर। तो जो नैना के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसके साथ आ रहे थे, ये फॉल्स है। पेरेंट्स नहीं थे, ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे, ये इसका फॉल्स जाएगा। नैनाज ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट ए सैपलिंग हर। जो नैना के ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अपने साथ क्या लाए थे? एक सैपलिंग लेके आए थे, ये क्या है? ट्रू। नैना वाटर्ड द सैपलिंग, ये भी ट्रू। नैना मेड श्योर दैट शी वुड टेक गुड केयर ऑफ द प्लांट। नैना ने ये विश्वास दिलाया कि वो इस प्लांट की अच्छी तरह देखभाल करेगी, ये भी क्या है? ट्रू है। और इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम। सैपलिंग मीन छोटा पौधा। एक्साइटेड माने बहुत खुश हुआ। स्क्रीम्ड मीन चिल्लाया। डग मीन्स खोदा। सोल मीन्स कीचड़, मिट्टी कह लो चाहे इसको। और रूट मीन्स जड़। अपराइट मीन्स सीधा। वरी मीन्स चिंता करना। और रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेवारी। और ब्लूम मीन्स खिलना, फूल का खिलना। केयरलेस लापरवाह। हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं आगे कि वाई इज नैना वेरी एक्साइटेड। नैना खुश क्यों थी? क्यों थी बेटा? क्योंकि बिकॉज हर समर हॉलीडे स्टार्टेड, उसकी समर हॉलीडे वो स्टार्ट हो चुकी थी। एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग टू स्पेंड, उसके दादा दादी जी उसके पास मिलने आ रहे थे। टू कम सम टाइम विद हर, कुछ समय उनके साथ बिताने के लिए उसके दादा दादी जी उससे मिलने आ रहे थे, इसलिए नैना खुश थी। व्हाट इज सैपलिंग? सैपलिंग क्या होती है? सैपलिंग इज ए बेबी प्लांट। तो एक बेबी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? सैपलिंग बोलते हैं। हु हेल्प्ड नैना प्लांट द सैपलिंग, जो प्लांट था उसको लगाने में जो नैना की हेल्प किसने की थी? ग्रैंडपा ने की थी। व्हाट विल नैना हैव टू डू द प्लांट एवरी डे, उसे क्या करना था प्लांट साथ में? नैना विल हैव टू डू केयर द प्लांट एवरी डे, उसे हर दिन जो है प्लांट की देखभाल करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेसन। आप सभी बच्चों को इसकी जो है अच्छी तरह से रीडिंग लेनी है, और इसकी रीडिंग लेने के बाद में इस लेसन की अच्छी तरह से रीडिंग लेनी है। ऐसे जैसे नैना इज अ वेरी एक्साइटेड, her summer holidays have started and her grandparents are coming to spend some time with her। ऐसे आप सभी बच्चों ने इसकी रीडिंग लेनी है, और रीडिंग लेने के बाद में इसके जो वर्ड मीनिंग है, ट्रू फॉल्स हैं और क्वेश्चन आंसर है, वो सभी बच्चों को इंग्लिश की जो फेयर नोटबुक है उसमें पेंसिल की सहायता से राइट करना है। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, बाकी लेसन्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।